महेंद्रगढ़ की सीट बेहद इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के लिए जहाँ 4 बार के विधायक राव दान सिंह 5वीं बार एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी ने बड़ा सरप्राइजिंग फैसला लेते हुए 5 बार के एमएलए रहे रामविलास शर्मा की टिकट काट दी। रामविलास शर्मा की टिकट कटनी बड़ी सरप्राइजिंग फैसला था, लेकिन बीजेपी ने पहले सर्वे में पता लगा लिया था कि रामविलास शर्मा के खिलाफ नेगेटिव माहौल है, इसलिए उनकी टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को टिकट दी गई और कंवर सिंह यादव को टिकट देना बीजेपी को रास आ गया और बीजेपी ये चुनाव जीत गई। जाहिर सी बात है कि इस हार के अंदर राव दान सिंह को बेशक से वोटों की चोरी नजर आ रही हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 2014 में भी बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर 83,000 वोट हासिल हुए थे और उस समय कांग्रेस की सरकार के अधीन ही चुनाव हुए थे। 2024 में तो राव कंवर सिंह को सिर्फ 63,000 वोट मिले हैं। ऐसे में 63,000 वोटों के बीच में बेईमानी नहीं देखी जानी चाहिए। इसके अलावा महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर एक दूसरा फैक्टर भी रहा था। 2019 के चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी एसडीएम संदीप सिंह ने 33,000 वोट हासिल करने का काम किया था और रामविलास शर्मा की हार में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही थी, क्योंकि 2014 में मंत्री बनने के बाद रामविलास शर्मा के अंदर भी अकड़ आ गई थी, वो जनता से कनेक्ट नहीं थे और यही वजह रही कि जनता ने 5 साल के बाद उनके 40,000 वोट छीन लिए और संदीप सिंह को 33,000 वोट दे दिए। लेकिन 2024 में जब बीजेपी ने रामविलास शर्मा की टिकट काट दी तो उन हालात में फिर से वोटर बीजेपी के साथ हो गए और संदीप सिंह के वोट 20,000 रह गए। 13,000 ये वोट सीधे कंवर सिंह यादव के साथ में गए और कंवर सिंह यादव इसलिए चुनाव जीत गए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव का परिणाम भी यहाँ पर हार जीत में अहम रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राव दान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वो अपने ही हलके में पिछड़ गए थे, जिसकी वजह से उनको नेगेटिव इम्पैक्ट मिला और विधानसभा चुनाव में भी उनकी हार इसीलिए हुई क्योंकि लोगों को ये हो गया था कि राव दान सिंह हारने जा रहे हैं, यानी राव दान सिंह एक बार भी ये माहौल नहीं बना पाए कि वो चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर रामविलास शर्मा की नेगेटिविटी खत्म करना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा और नए प्रत्याशी को खड़ा करके बीजेपी ने जो दांव खेला था वो यहाँ पर पूरी तरह से पास रहा, यानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर भी हमें किसी तरह की कोई भी वोट चोरी नजर नहीं आई है।